मतलब आप प्रोसेस में उल्टा चल रहे हैं। रिवर्स इंजीनियर करना मतलब ये कोई रिलेशनशिप है। अब मैं प्रिडिक्शन कर सकता हूँ। मैंने कहा कि मैंने टीवी में 2 करोड़ लगाए, सेल्स क्या आएगी। अब सुपरवाइज लर्निंग में जितने भी एल्गोरिदम्स हैं, रिग्रेशन के हो, क्लासिफिकेशन के हो, सब एक कॉमन अप्रोच से चल रहे हैं। वो कॉमन अप्रोच क्या है? वो अप्रोच ये है, वो एल्गोरिदम ये है। चाहे आप रिग्रेशन कर रहे हो या क्लासिफिकेशन कर रहे हो, एक कॉमन सी चीज हो रही है। वो कॉमन सी चीज क्या हो रही है? वो एल्गोरिदम काम कैसे कर रहा है? ये तो आपके पास ट्रेनिंग डेटा है, इसमें इनपुट होंगे और आउटपुट होंगे। आउटपुट आपका कंटिन्यूअस हो सकता है या कैटेगोरिकल भी हो सकता है। कंटिन्यूअस है तो आप क्या करेंगे? अगर आपका आउटपुट वेरिएबल कंटिन्यूअस है, उस दिन भी बताया था, तो आप कौन सा एल्गोरिदम यूज करेंगे? रिग्रेशन की क्लासिफिकेशन? रिग्रेशन करेंगे ना। और अगर आपके जो आउटपुट हैं वो कैटेगोरिकल हैं, तो आप क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है। आउटपुट कुछ भी हो सकते हैं, हमने y1 y2 y3 ऐसे लिख दिया। अब ये कंटिन्यूअस भी हो सकता है, कंटिन्यूअस नहीं भी हो सकता है। ठीक है। अब क्या होता है इसमें? ट्रेन द एल्गोरिदम, रिवर्स इंजीनियर द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। इसमें एक वर्ड आ रहा है क्या? रिवर्स इंजीनियर द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। आपको जो आपका डेटा सेट है उसमें आपके पास इनपुट वेरिएबल भी है और आउटपुट वेरिएबल भी है। ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं? इस डेटा को देख के आप इसमें से रिलेशनशिप निकाल रहे हैं। मतलब आप प्रोसेस में उल्टा चल रहे हैं। रिवर्स इंजीनियर करना मतलब उल्टा जाना। जैसे आपके पास गाड़ी बनी हुई है, अब आप उसे खोल के देख रहे हो कि ये बनी कैसे है। एक तरीका तो है कि मैं आपको कोर्स कराऊं, गाड़ी बनाने का कोर्स, कि ऐसे पहले ये वाला पार्ट लगेगा, उसमें ये वाला पार्ट लगेगा, उसका ये काम है, ये काम है। ये तो हो गया एक लॉजिकल तरीका, जो प्रोग्राम्ड तरीका है। दूसरा तरीका है मशीन लर्निंग का, सुपरवाइज लर्निंग का। वो तरीका क्या है कि आपके पास गाड़ी है, अब आप उसे खोल के सीख रहे हो कि ये गाड़ी बनी कैसे। इसमें गलती हो सकती है। अगर आप कोई कोर्स करते गाड़ी बनाने का, तब आपसे गलती नहीं होती। तब आपको बताया जा रहा है कि ऐसा ऐसा ऐसा, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4। यहाँ पे स्टेप आपने खुद ही निकालने हैं। यहाँ पे आपको सारा रिलेशनशिप खुद ही निकालना है। यही चीज सुपरवाइज लर्निंग में हो रही है। आपके पास गाड़ी बनी हुई है, अब आप उसके टुकड़े कर रहे हैं, पार्ट्स को खोल रहे हैं कि क्या क्या रिलेशनशिप है, किस वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप है, इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। आप इसे रिवर्स इंजीनियर कर रहे हैं। रिवर्स इंजीनियर समझे? कार बनी हुई है, बनी हुई कार से आप समझे कार कैसे बनी है। ठीक है। तो आपने रिलेशन रिवर्स इंजीनियर किया तो आपको कोई एक रिलेशन मिला, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y इज सम फंक्शन ऑफ x। वो रिलेशन कुछ भी हो सकता है, उसको हमने एक जनरल नोटेशन से दिखा दिया, y इक्वल टू एफ एक्स। y क्या है? x का फंक्शन है। ये आपका क्या है? लर्नड एल्गोरिथम। ये आपने लर्निंग करी, आपने गाड़ी को खोला और आपने लर्न किया कि y इक्वल टू एफ एक्स। ये गाड़ी को खोलने के बाद आपको पता चला कि रिलेशनशिप क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स। मतलब y क्या है? x का कोई फंक्शन है। मतलब फंक्शन से क्या मतलब है कि कोई इनपुट है और उस इनपुट के लिए कोई आउटपुट है। x को हम क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं, इनपुट फीचर कहते हैं। यस और नो? यस। ये आपका x है, उसको आपने किसी फंक्शन में डाला। फंक्शन कोई मशीन है जो कि आपको क्या करती है? y प्रिडिक्ट करके देती है, जो आपको आउटपुट देती है। हम इनपुट फीचर्स कहते हैं, आउटपुट फीचर्स कहते हैं। तो जो आउटपुट होता है वो इनपुट का कोई फंक्शन होता है। मतलब जब हम इनपुट को उस रिलेशनशिप में, ये कोई रिलेशनशिप है, जब हम इसको इस रिलेशनशिप में डालते हैं तो ये आउटपुट निकलता है। ये आउटपुट क्या है? ये प्रेडिक्शन है।
आपके पास इनपुट फीचर है, आपने उसे एक फंक्शन में डाला, फंक्शन मतलब रिलेशनशिप, क्या रिलेशन है उसको दिखाने के लिए हमने लिखे वाई इक्वल टू एफ एक्स, मतलब वाई एफ का एक्स का कोई फंक्शन है मैथमेटिकल, ठीक है, और उससे आपको एक आउटपुट वाई एज प्रिडिक्शन मिल गया। तो ये जो फंक्शन, ये जो रिलेशनशिप था, यही आपका लर्न एल्गोरिदम है। अब ये कैसा दिख सकता है, ये कैसा भी दिख सकता है, वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू भी हो सकता है, और कैसे ही दिख सकता है मतलब, ठीक है। रिग्रेशन में कुछ अलग दिखेगा, क्लासिफिकेशन में कुछ अलग दिखेगा, फिर रिग्रेशन के लीनियर रिग्रेशन में कुछ और दिखेगा, पॉलिनोमियल में कुछ और दिखेगा, हर एल्गोरिदम में कुछ और दिखेगा। कहने का मतलब ये कि कोई रिलेशनशिप होगा। ये क्या है आपका लर्नड एल्गोरिदम, अब जो आपने लर्न कर लिया है, ठीक है, यही चीज हमने यहाँ पे भी लिखी है, लर्न एल्गोरिदम। प्रेडिक्ट वाई फॉर द न्यू इंस्टेंस एक्स यूजिंग वाई इक्वल टू एफ एक्स, ये समझे आप लोग क्या कह रहे हैं ये? हाँ, अब हमने ये एल्गोरिदम लर्न एल्गोरिदम हो गया, मतलब मॉडल बन गया, इसको मॉडल कहिए या लर्न एल्गोरिदम कहिए। अब होगा क्या, प्रिडिक्ट वाई फॉर द न्यू इंस्टेंस एक्स, मान लेते हैं कि हम सेल्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं यूजिंग कि मैंने टीवी पे कितना एक्सपेंडिचर किया, रेडियो पे कितना किया, और सेल्स पे, सॉरी, न्यूज़पेपर पे। ये मेरा क्या है, इनपुट फीचर्स है। मेरा आउटपुट फीचर क्या है, सेल्स। जब ये एल्गोरिदम ट्रेन हो गया, अब मैं प्रिडिक्शन कर सकता हूं। मैंने कहा कि मैंने टीवी में 2 करोड़ लगाए, इसमें मैंने 3 करोड़ लगाए, और इसमें मैंने 3.17 करोड़ लगाए इन रुपीस, ठीक है। तो ये 3 वैल्यूज के लिए मेरी सेल्स क्या आएगी, ये इंस्टेंस है, इंस्टेंस मतलब एग्जाम। जब आपका मॉडल बन गया, अब आप चेक कर सकते हैं कि इतना टीवी पे खर्चा करने पे, इतना रेडियो पे खर्चा करने पे, इतना न्यूज़पेपर पे खर्चा करने पे सेल्स कितनी आती है, तो आपको बता देगा यूजिंग दिस वाई इक्वल टू एफ एक्स। ये जो लर्न एल्गोरिदम, ये जो मॉडल है, इस मॉडल का, लर्न एल्गोरिदम का यूज करके ये प्रिडिक्ट कर देगा कि मान लेते हैं सेल्स आपकी 10 करोड़ की होगी। जब आपका मॉडल बन गया, तो हम उस मॉडल को यूज कैसे करेंगे, उस मॉडल का यूज ऐसे होगा